फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर वंदना मैम में। फ्रेंड्स, आप लोगों के कहने यानी कि स्टूडेंट आप लोगों के कहने पे मैं वापस आ गई हूँ आपके अपने चैनल डियर वंदना मैम में। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, यानी कि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें। समय न गवाते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम आज को आपको बताने वाले हैं लुईस संरचना, यानी कि स्टूडेंट्स ने ही मुझे मैसेज करके बताया कि मैम मुझे लुईस संरचना समझनी है, तो इसलिए मैं आज वही टॉपिक लेके आई हूँ। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित आयन और अणुओं की लुईस संरचना लिखिए। इसमें कुछ दिए गए हैं H2S, SiCl4, VeF2, CO3-2 एंड HCOH। इनकी सबकी हमें लुईस संरचना समझानी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, लुईस संरचना देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है आपका H2S, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया गया है H2S, इसकी हमें लुईस संरचना समझानी है। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है परमाणुओं का अष्टक पूरा करना। जब परमाणुओं का अष्टक पूरा करते हैं, यही मेन कॉन्सेप्ट है अष्टक को पूरा करना। तो हम अष्टक पूरा करेंगे, हम लिखेंगे जो हमारा सेंट्रल परमाणु है, यानी कि बीच का परमाणु जिसे हम रखते हैं वो है हमारा S। क्या है? S, ठीक है। उसे राउंड में हम क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, H को लिख लेंगे, ठीक है। अब इनके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को हम दर्शाते हैं, यानी कि जो बाहर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम दर्शाते हैं। यानी कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए परमाणुओं का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो तभी हम पता लगा पाएंगे ना कि बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तभी हमें पता लग पाएगा कि बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो चलिए हम देखते हैं फिलहाल कि बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और इनका जो है लुईस संरचना कैसे बने। तो फ्रेंड्स, जो सल्फ़र है, सल्फ़र में जो बाहर वाली कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन इसको दिखाएंगे, 3 4 5 6। एंड हाइड्रोजन का तो पता ही है आपको 1 1 होता है। तो क्या होगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन से ये साझा कर लेगा। ये हो गई आपकी H2S की लुईस संरचना। क्या हो गई फ्रेंड्स? H2S की लुईस संरचना, ठीक है। ये तो H2S नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं तब समझ में आएगा। चलिए अगला सॉल्व करते हैं, अगले वाले की लुईस संरचना हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन में दिया गया था वो था HiCl4। क्या था? HiCl4। बस फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, आपको अष्टक पूरा करना है। तो हम अष्टक पूरा करेंगे, हम सेंट्रल परमाणु लिख लेंगे, यानी कि Si है सेंट्रल परमाणु, ठीक है, Si, ओके। उसके बाद हम Cl लिखेंगे, 4 Cl हैं, कितने? 4 Cl, ओके। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो दर्शाएंगे। तो बाहर वाले Cl में पता है लास्ट की कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 7 इलेक्ट्रॉनों को इनको दर्शाएंगे क्रॉस करके, 2 3 4 5 6 एंड 7। सभी में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गए। सिलिकॉन की जो बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4, 2 3 एंड 4। बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमें, बस इनका आपस में साझा हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ Cl का, एक सिलिकॉन का Cl का इधर से, एक Cl का और सिलिकॉन का इधर से, और एक, अब देखिए कंफर्म हो गया, 7 थे, यहाँ पर एक ने इसके साथ साझा किया, इसका अष्टक कंप्लीट हुआ। यहाँ पर 7 थे, इसके साथ हुआ, इसका अष्टक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 7 थे, इसका हुआ और इसका भी, और साथ में इसके पास 4 थे तो 4 4 इधर से आ गए, तो इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। यानी कि इसकी भी जो आपकी लुईस संरचना थी
वो भी आपकी कंप्लीट हो गई, लुईस संरचना क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। SiCl4 का हो गया। अब देखते हैं BeF2 का। BeF2 हम इसकी देखेंगे लुईस संरचना क्या होगी। बस वही कि हमें क्या करना है, सेंट्रल परमाणु लिखना है पहले, यानी कि Be लिखना है हमें, ठीक है। और F2 है तो हम F2 को भी दिखा देंगे, ये हो गया F2। अच्छा, फ्लोरीन जो होती है उसकी लास्ट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, लास्ट वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6 और 7 हो गए, ठीक है। 6 एंड 7 इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अच्छा, Be की लास्ट वाली कक्षा में जो होते हैं वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे अच्छे से, कोई समझने बताने वाली बात ही नहीं है, सामने से दिख रहा है कि क्या होना है। बस एक इसके साथ साझा कर लेगा और एक इसके साथ साझा कर लेगा, बस आपकी जो है BeF2 की लुईस संरचना बनकर तैयार हो गई। लुईस संरचना आपकी BeF2 की भी बन गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, वो है CO3 -2 आयन, ठीक है। क्या है, CO3 -2 आयन। अब इसकी लुईस संरचना देखेंगे। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है क्या, कि हमें सेंट्रल परमाणु लिखना है यानी कि कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन कितने, 3, तो 3 ऑक्सीजन हम लिख देंगे। अब देखो फ्रेंड बच्चों, ये थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या है, इसमें -2 आयन दिखा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन 3 है लेकिन -2 आयन दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब एक ही है कि जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, कितने होते हैं, 5 और 6, लेकिन -2 आयन यानी कि इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा आ गया, इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 5 6 और 7, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है। लेकिन इस वाले ऑक्सीजन, क्योंकि -2 आयन, तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो इसके पास कितने हैं, 6 ही हैं। कितने हैं, 6 ही हैं। और कार्बन का आपको पता ही है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4, ठीक है। अच्छा चलो, तो अब हम देखते हैं कि इसकी लुईस संरचना, इसके पास 7 है, कन्फर्म है, इसके पास 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तो इसका अष्टक पूरा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 7 थे, एक बाहर से आया, -2 आयन का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया और इसके साथ एक के साथ साझा किया, तो इसने जो है अपना अष्टक पूरा। वही पोजीशन इसके साथ भी रहेगी, इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन से साझा किया, इसका भी अष्टक, अब इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अब ये कार्बन रह गया है और ऑक्सीजन, तो सीधी सी बात है ना, 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा करके ये अपना अष्टक, यानी कि कार्बन का अष्टक भी पूरा हो गया, 8 हो गए, और ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो गया। तो ये है आपकी SO3 -2 आयन की लुईस संरचना। समझ में आया बच्चों? अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, पर मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्माइल के साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ओके, स्माइल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन में दिया गया था आपका HCOOH, इसकी लुईस संरचना पूछी गई थी। तो फ्रेंड्स बस कॉन्सेप्ट पे आपको आ जाना। कॉन्सेप्ट क्या है, हमने क्या कहा, क्या देखा, हम सीधा जाते हैं, ठीक है। कार्बन लिया हमने और कार्बन को हमने राउंड कर दिया और इसके चारों इलेक्ट्रॉन हमने जो है, 1 मिनट, चारों इलेक्ट्रॉन हम दर्शा देंगे, 3 और 4, ठीक है। ये कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें क्या करना है, हम सीधा देख सकते हैं कि इसके साथ एक हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन 2 हैं,
और एक हाइड्रोजन और है। ठीक है, अच्छा अब देखो वही प्रोसेस करनी है, यानी कि सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे सबके बाहर वाली कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन का 1, इधर वाले हाइड्रोजन का भी 1, ऑक्सीजन के 6। ठीक है, सिक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ साझा करता है। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साझा करता है। अब ऑक्सीजन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, अच्छा ये इसके साथ करेगा तो इसका तो अष्टक कंप्लीट हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का तो कभी होता ही नहीं है, इस वाले ऑक्सीजन का जो है अष्टक कंप्लीट हो गया। अब बचा ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है ना, 2 बॉन्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ और ये हो गया आपका HCOOH की लुईस संरचना। हो गया फ्रेंड्स क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मैंने देखा है कि आप लोग है ना वीडियो को लाइक किए बिना छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर भी करें। ओके बाय। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार कहेंगे कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है, कोई टॉपिक समझना है, चाहे वो हाई लेवल का हो या लो लेवल का हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ओके बाय, टेक केयर।